आज किसान संगठनों की अहम बैठक। विज्ञान भवन में केंद्र सरकार से बातचीत में शामिल 42 किसान संगठनों के नेता शामिल होंगे। कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार का एक और कदम। एमएसपी समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए किसान संगठनों से मांगे 5 लोगों के नाम। 32 किसान जत्थेबंदियों की बैठक के बाद किसानों ने कहा, सरकार ने हमारी सभी मांगे मानी। 4 दिसंबर को हो सकता है आंदोलन वापसी पर फैसला। रिपब्लिक भारत पर किसान नेता सतनाम सिंह का दावा, सरकार ने केस हटाने के दिए हैं संकेत। 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म करने पर लेंगे फैसला। किसान आंदोलन में टूट। किसान संगठनों की बैठक से पहले सिंघू बॉर्डर से लौट सकते हैं किसान। कहा, अब हम घर जाएंगे, सरकार ने हमारी मांगे मानी। किसानों के खिलाफ केस वापसी को लेकर 32 किसान जत्थेबंदियों का एक पैनल आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलेगा। वहीं यूपी सरकार के एक पैनल और राजस्थान सरकार के पैनल से भी मुलाकात करेंगे किसान। किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को किसानों के केस वापस लेने का प्रस्ताव भेजा है। राकेश टिकैत ने किसानों के बॉर्डर से घर वापस जाने को बताया अफवाह। का एमएसपी पर कानून के बिना कोई किसान घर जाने को तैयार नहीं। जब तक यह मुकदमों का निस्तारण नहीं होगा, एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं होगा, जो हमारे शहीद परिवार हैं उनका कोई मसला समाधान नहीं होगा जब तक कोई यहाँ से जाने को तैयार नहीं होगा। नोएडा में किसानों ने राकेश टिकैत पर लगाया देश का अपमान करने का आरोप। कहा, लोगों को गुमराह करके आंदोलन पर बैठाया, आंदोलन में असली किसान नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष उठा सकता है 12 सांसदों के निलंबन का मुद्दा। संसद में आज कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर चर्चा होगी। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देंगे जवाब। नए वेरिएंट और उससे बचाव के उपायों पर भी देंगे जानकारी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी। आज सुबह 10 बजे विपक्ष के नेताओं के साथ दोबारा करेंगे बैठक। राज्यसभा के सभी निलंबित सांसद आज धरना प्रदर्शन करेंगे। गांधी मूर्ति के सामने सुबह 10 से शाम 6 बजे तक धरने पर बैठेंगे। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने दूसरी पार्टियों के सांसदों को भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्र कैबिनेट की बैठक। कई अहम बिलों पर कैबिनेट में होगी चर्चा। ममता बनर्जी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। आज शरद पवार से मिलेंगी ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से आदित्य ठाकरे ने मुलाकात की। संजय राउत भी रहे मौजूद। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। देश की जीडीपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी तिमाही में जीडीपी जो है वो 8.4% बढ़ी है। पिछले साल 7.4 थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद लौट रहे प्रवासी कश्मीरी। अब तक 1678 कश्मीरियों ने वापसी की है। 150 लोगों को वापस दिलाई गई उनकी जमीन। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी। सीएम योगी आज अयोध्या जा सकते हैं। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में आयोजित यज्ञ के समापन समारोह में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम। सीएम आवास पर की शिष्टाचार भेंट। समाजवादी पार्टी आज बुंदेलखंड में करेगी शक्ति प्रदर्शन। आज अखिलेश यादव बांदा से निकालेंगे विजय रथ यात्रा। महाराष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका से आए 6 यात्री कोरोना पॉजिटिव। मुंबई और कल्याण में मिले कोरोना के केस पॉजिटिव। मिले मरीजों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बोले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। कहा, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मंत्रालय की तैयारी पूरी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर ओडिशा सरकार का फैसला। ओडिशा सरकार ने लगाई नए साल के जश्न पर रोक। सार्वजनिक जगहों पर नहीं मनेगा जश्न। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के चलते गुजरात के 8 शहरों में रात का कर्फ्यू 10 दिसंबर तक बढ़ाया गया है। देर रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। देश में फिर से बढ़ते कोरोना केसेस और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र अलर्ट पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर।
कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दिल्ली सरकार तैयार। सीएम केजरीवाल ने कहा 30,000 ऑक्सीजन बेड और 10,000 आईसीयू बेड्स तैयार हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई आपात बैठक। भोपाल में 16 कोरोना केस मिलने पर चिंता जताई। सभी 16 केसेस के परिवार और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के आदेश दिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से देश सावधान। चंडीगढ़ लौटने वाला परिवार पॉजिटिव। अफ्रीका से मुंबई लौटे यात्री के सैंपल डेटा से अलग। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर जम्मू सरकार। जम्मू के प्रमुख सचिव ने कहा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार। कोरोना के खिलाफ जंग में घर घर वैक्सीनेशन योजना का स्वास्थ्य मंत्रालय ने बढ़ाया समय। अब 31 दिसंबर तक घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 16 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। अब तक 164 मरीज सामने आए। खतरे से निपटने के लिए भारत में तेज हुई तैयारियां। एयरपोर्ट पर ही होगा कोरोना टेस्ट। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर WHO की चेतावनी। ओमिक्रॉन से संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा दुनिया में तेजी से फैल सकता है। वैक्सीनेशन में तेजी लाएं। जापान में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक। पहला मरीज आया सामने। नमीबिया से आए शख्स में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि हुई। जापान ने विदेशी यात्रियों के आगमन पर रोक लगाई। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग के निर्देश। पोलैंड ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर नई पाबंदियां लगाई हैं। अफ्रीका के 7 देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज। वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने कहा 2022 की शुरुआत में ही ले आएंगे टीका। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप। बिहार विधानसभा परिसर की पार्किंग में लगभग 1 दर्जन खाली बोतलें मिली। बिहार विधानसभा परिसर में शराब मिलने के मामले की जांच शुरू। डीजीपी ने कहा यह कोई सामान्य घटना नहीं, सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। शराबबंदी को लेकर बिहार विधानसभा के बाहर मर्यादा भूले माननीय। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी के बीच गाली गलौज। बिहार शराब कांड पर रिपब्लिक भारत की खबर का असर। सीएम नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश। कहा परिसर में बोतल कैसे आई इसकी जांच डीजीपी करेंगे। सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए। आरजेडी विधायक की हरकत पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने कहा घिनौनी हरकत की निंदा। आरजेडी विधायक इसके लिए माफी मांगे। उत्तराखंड सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला किया। पुरोहित काफी लंबे वक्त से बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान। का आने वाले चुनाव में हार के डर से देवस्थानम बोर्ड को भंग किया गया। देवस्थानम बोर्ड भंग करने के फैसले पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष को फैसले का स्वागत करना चाहिए। विपक्ष को तो इसका स्वागत करना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन अब वो विपक्ष में है तो उनको कोई ना कोई विरोध के लिए विरोध करना है, बातों के लिए बातें बनानी है। देवस्थानम बोर्ड भंग होना, वीएचपी ने इसका समर्थन किया। आलोक कुमार ने कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का धन्यवाद। सभी राज्य सरकारों को भी करना चाहिए अनुसरण। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान। का महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाए क्रांतिकारी कदम। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा राजस्थान से बड़ी तादाद में जाएंगे दिल्ली। सोई हुई सरकार को जगाने का करेंगे काम। राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा बढ़ा। पायलट और पायलट गुट पे मंत्रिमंडल के बंटवारे के बाद बीएसपी से कांग्रेस में आए मंत्री और विधायक राजेंद्र गुड़ा ने खोला मोर्चा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों की कर्ज माफी के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा राज्य में कर्ज माफ करने का बोझ नहीं उठा सकता, केंद्र सरकार मदद करे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का केजरीवाल पर बयान। कहा दिल्ली में केजरीवाल राज में पिछले 6 से 7 सालों में 5 गुना बढ़ी है बेरोजगारी। पंजाब सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का निशाना। ट्वीट कर लिखा आम आदमी पार्टी ने नेताओं को लोगों के लिए काम करने को मजबूर किया। नेता अभी तक सिर्फ अपने लिए सब कुछ मुफ्त रखते थे।
100 करोड़ वसूली केस के आरोप में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की सीआईडी ऑफिस में पेशी। बेलापुर में सीआईडी ऑफिस में परमबीर से हुई पूछताछ। वसूली मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को बड़ी राहत, कोर्ट ने गैर जमानती वारंट को रद्द किया। परमबीर सिंह और सचिन वाजे की मुलाकात पर महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, परमबीर ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया। वसूली केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की चांदीवाल आयोग के सामने पेशी। परमबीर के लगाए आरोपों की जांच कर रहा है आयोग। ईडी ने देशमुख को किया है गिरफ्तार। जाति प्रमाण पत्र में हेराफेरी के आरोप में जिला राज्य समिति में समीर वानखेड़े की पेशी। अशोक कामले ने समीर वानखेड़े की शिकायत की। महाराष्ट्र के भिवंडी से 40 बांग्लादेशी गिरफ्तार, भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत केस दर्ज। पाकिस्तान से तस्करी कर बीएसएफ ने चिंता यहां पर उस पर जताई है। कहा, पाकिस्तान से ड्रग्स तस्करी चिंताजनक, सीमा पर से ड्रोन के जरिए आ रहे हथियार। आतंकियों की घुसपैठ के खिलाफ सेना का नया प्लान। बीएसएफ डीजी पंकज सिंह ने बताया, घुसपैठ रोकने के लिए टनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के जिलों में बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों का टूटा संपर्क। हाईवे के दोनों तरफ खेत खलिहान और घर जलमग्न हुए। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कहर, आफत ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। सड़कों से लेकर लोगों के घरों में भरा है पानी। भारी बारिश की वजह से आंध्र प्रदेश में उफान पर नदी नाले, पानी में डूबे निचले इलाके। भारी बारिश की वजह से फल सब्जियों के बड़े दाम। तमिलनाडु के त्रिची में हाईवे लबालब, जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। तमिलनाडु के मदुरई में प्राइमरी स्कूल के दफ्तर की दीवार गिरी। भारी बारिश की वजह से ढही दीवार, मलबा गिरने से आसपास खड़ी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। यूपी के अमेठी में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। ई रिक्शा को बचाने की कोशिश में था ट्रैक्टर चालक। हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर, दो बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 2 युवकों की मौत, एक महिला की हालत गंभीर। यूपी के कोशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलटा। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर।